चलना नहीं है? चलना बस क्लास एंड ही होने लगी है, बाबा का वेट कर रहा हूँ। अच्छा बाबा का वेट करें, बाबा से पूछती हूँ मैं। आपका वेट कर रहे हैं तो हमें कह रहे बाबा आएंगे तो फिर चलते हैं। हाँ चलो। लेट्स गो मिशो। हाँ जी मैंने सिखाया क्लास अभी लीव नहीं कर जा रहे होंगे, आखिर टाइम पे फिर लीव कर। अच्छा ठीक है ठीक है। बस एसी और लाइट शाइट ऑफ हो रहे हैं और मैं मास्क वगैरह पहन लूँ। बस और तो कोई आज काम नहीं है, वीडियो वगैरह एडिट करनी है और ये काम है। शाम में तिहामी के कारी साहब आएंगे। हम जब वापस आए हैं तो एक हफ्ते से हमने उसको नहीं पढ़ाया है और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उनसे बात करेंगे किस टाइम पे आ सकते हैं। जो लोग ये पूछते हैं कि कब तक कारी साहब से पढ़ाएंगे, तो सारी ज़िंदगी, जब तक कि वो जो है ना हमारे सामने खुद जिम्मेदारी से ना पढ़ना शुरू कर दे तब तक उसको पढ़ाते रहेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि चलें जी अभी निकलते हैं और चलें फिर। हाँ हाँ मैंने भी जाना है। हाँ जी मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मैं अभी शहजाद से डिस्कस कर रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें ना एट टाइम्स बहुत टेंशन देती हैं। बर्तन नहीं धुले हुए, खाना नहीं बना हुआ, वीडियो एडिट करनी है, ये करना है। हामी का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो हम भी एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ चले, हम लेट हो रहे हैं, चले चलते हैं। ये वेस्ट ठीक है, वेस्ट ठीक है। हाँ लेंथ वो इसने पहन के देखी है? नहीं पहन के ये ना उनके टाइट लगे, पहन के देख लो, ऑल्ट्रेशन तो हो सकती है ना लेंथ की जी। हाँ मुझे लग रहा था देख के ना कि वो हाँ चलो आप चेंज करो, मैं एक साइज और। एक मिनट रुको बेटा, चेंज करो, मैं उसका साइज बढ़ा लेके आता हूं। भाई वो नीचे फेंकी हुई को हुक्स पे लगा देते बेटा। है ना बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तोबा गंदा बच्चा। ओह यू लाइक योर यूनिफॉर्म? कॉटन है। It's just as comfortable as my tie-dye. ऐसे लगता है मैं कोई फैशन गंदे बच्चू। मेरे इतना लंबा ऐसे लगता है कि मैं कोई फैशन डिजाइनर शो में जा रहा हाँ हाँ ये सही है। हाँ ये साइज ठीक रहेगा। पीछे से ना इधर आ गए हैं, ये सामने ही ना उस शॉप के ये रामेज है। रामेज में आ गए हैं हम, तो हमने सोचा इधर ही फिर लेते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। तो मिशी को हमने टॉय ले दिया, मिशी गॉट अ रोबोट। तो बस अभी शहजाद आएंगे यूनिफॉर्म लेके, उनकी बस टर्न का वेट कर रहे हैं। टोकन वाला नंबर आ गया उनका, तो बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। मैं और तय यहाँ पर वेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म का। टोकन हमने ले लिया है, तो जस्ट वेटिंग के वो हमें दें और हम पेमेंट करके फिर निकले। पीछे से मामा का फ़ोन आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया है। जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न, बस ये है। तय बहुत हैप्पी है। ठीक है ये Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. Oh my sweet baby. ये है जी 804। 803 में जा रहे हैं। ओके 803। और ये देखें, ये एंटर होते ही इसमें बाथरूम, फिर ये है मेड्स रूम या स्टोरेज रूम। उसके अलावा स्पेस बहुत है। दिस इज़ द लिविंग रूम। ठहरे मैं आपको नॉर्मल नेचुरल व्यू दिखाती हूँ। दिस इज़ द लिविंग रूम, बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे ये बैल्कनी है, लुक एट द साइज़ माशाल्लाह। और यहाँ पे प्लांटेशन की जा सकती है, ये गुड। और यहाँ से किचन नज़र आ रहा है, अंदाज़ा करें माशाल्लाह माशाल्लाह। किचन में आपको बाद में दिखाती हूँ। दिस स्पेस इज़ ह्यूज।
ये देखें यहाँ से बैल्कनी। ओके, ये सारा व्यू है। उसके बाद अंदर आते हैं। ये है लाउंज सारा, ये शैंडलियर्स वगैरह है। दिस इज़ द लाउंज। ये एंट्रेंस है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। और ये बाथरूम था, आपको जो दिखाया था, ये स्टोर था। और अब यहाँ आते हैं, ये देखें एक एरिया तो ये है। ओके, यहाँ पे कोई भी चीज़ रखी जा सकती है, आई डोंट नो। और ये एरिया देखें, वो किचन है। ओके, एक ये एरिया लिटरली डाइनिंग टेबल यहाँ आ सकती है। दिस वन इज़ सो ह्यूज। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें। अब टाइल्स काउंट करके अंदाज़ा लगा लें, आई थिंक वैसे तो नहीं अंदाज़ा होगा। ओके, किचन पे आते हैं हम लास्ट में। ओके, किचन से निकलते हैं और ये है सारा वो एरिया जहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह हम इजीली रख सकते हैं। वैसे तो लिविंग रूम भी इतना बड़ा है कि उसमें भी आ सकते हैं। उसके अलावा फिर 3 रूम्स हैं। ये रूम विद अटैच्ड बाथ, ये रूम विद अटैच्ड बाथ एंड ये मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड बाथ। तो सबसे पहले ये इस रूम में चलते हैं। ये बहुत टीनी टाइनी सा रूम है और इन सारों में से ना व्यू वही आता है लेगून का, ये छोटा सा ये, और इसमें से सारों में से सी व्यू ही आता है तकरीबन। और ये है जी इसका बाथरूम। द गुड थिंग अबाउट द बाथरूम इज़ कि इसमें ये स्टोरेज का अच्छा उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम। ओके, फिर एक बाथरूम, एक बेडरूम ये है। इसको हम अपना ऑफिस बना सकते हैं और या कोई आए तो स्टे कर सकता है। और ये बाथरूम भी वैसा ही सेम। और फिर उसके बाद ये है 3rd वाला, ऐसे दिखाते हैं आपको। ये हमारा मतलब मास्टर बेडरूम। ये देखें, दिस इज़ ह्यूज। इसमें यहाँ पे बेड अगर आएगा तो आप जस्ट अंदाज़ा करें कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम भी 6 टाइल्स तक, बाद यहाँ तक जहाँ तक स्क्रीन है ना, इधर तक डबल बेड आ जाएगा। बाकी ये सारा एरिया फ्री है, सारा एरिया, ठीक है। और कबर्ड्स तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और पाउडर रूम के तौर पे या वैनिटी के तौर पे ये देखें एरिया बना हुआ है, ये देखें। और ये है इसका बाथरूम। मिरर बहुत बड़ा है इसका, ये देखिए, ये है बाथरूम। और ये इसमें लाइट्स है। और सबसे अच्छी बात ही मुझे इसकी लगी है जी, सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ। सबसे अच्छी बात है मुझे इसकी ये जो है ना, ये बेस्ट एरिया लगा। और अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ द किचन। माशाल्लाह, ये देखें, ये है किचन। और इसमें कैबिनेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैबिनेट्स हैं। सो स्टोरेज स्पेस अमेजिंग है। और यहाँ पे जो है वो हमारा डिश वॉशर आ जाएगा बहुत इजीली। यहाँ पे हमारा जो है आ जाएगा स्टोव टॉप कह रही हूँ, कुकिंग रेंज। मोस्टली क्या है दुबई में ये है कि जो फ्रंट लोडिंग जो वॉशिंग मशीन्स हैं ना, वो यहाँ पे किचन में सेट की जाती हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और लेकिन हम लोगों के पास चूँकि डिश वॉशर है तो वो हम लोग यहाँ लगाते हैं। लेकिन आई थिंक अगर हम ये घर लें तो मैं यहाँ पे डिश वॉशर नहीं लगाऊंगी, मैं फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन ले लूँगी और वो मैं यहाँ लगा लूँगी। और बर्तन तो वैसे भी मुझे हाथ से धोने की ही आदत पड़ गई है। तो ये डबल सिंक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और हमारा जो डबल डोर फ्रिज है वो भी यहाँ पर ईज़िली आ सकता है। और ये है जी, तो मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ किचन से व्यू। I was never the one to give it the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part. Wanted to give it 'cause किचन से nothing अगर was आपको आइडिया हो रहा है, सारा सी नज़र आ रहा है। so clear. And now तो चलें जी, चलते हैं। in every spectrum. बिल्डिंग में ना किसी भी तरह के 2 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं बचे हुए, तो 3 हम देख रहे हैं। आई विश 2 बेडरूम अपार्टमेंट पड़े होते। तो इतना बड़ा घर ऐसे है कि हमारा सामान जो है वो एक जगह पड़ा रहना, बाकी सारा घर खाली हो। फिर बंदा कहता है कि जी घर लिया है तो इसको सेट करते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, जबकि हमारी नीड नहीं है। वैसे इतना बड़ा घर हमारी नीड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो क्या फ़ायदा फिर हम खाली कमरे पड़े रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, लोग चाह रहे हैं बहुत ही बड़ा घर हो जाएगा तो इतना ज़्यादा रेंट देने की तुक नहीं मिलती है। कम
उस टाइम भी जो है ना 2 कमरे खाली पड़े रहेंगे। हाँ 2 कमरे खाली पड़े रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। लाउंज भी खाली पड़ा है क्योंकि डाइनिंग टेबल अगर किचन के सामने रखते थे लाउंज भी खाली है। तो ये उसी बिल्डिंग का एक और अपार्टमेंट है जो हमें पसंद नहीं आया था, मतलब छोटा था उस हिसाब से, रेट के हिसाब से। तो वैसे मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। इनिशियल कन्वर्सेशन तो आपने हमारी सुन ली है, जो आपने घर देखा था हमें वो पसंद तो बहुत आया था, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन ये कि इसमें 2-4 क्वालिटीज़ इस घर में ऐसी हैं अपार्टमेंट में, और बिल्डिंग की अमेनिटीज़ ऐसी हैं कि हम कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और वो ये है कि एक तो ये चिलर फ्री बिल्डिंग है, इसका मतलब है कि AC वगैरह का कोई भी बिल हमें खुद नहीं देना पड़ेगा, जो कि एक ह्यूज बर्डन है, तो वो हमें नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें बैल्कनी में से सी व्यू आता है, अल खान लेगून जो है ना वो सामने नज़र आता है। और ये मेरा ड्रीम है, मेरी विश है कि लेगून के सामने हमारा घर हो। और ये देखें, ये सारा पानी है और सेंटर में एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, और ये सारा हमें अपनी बैल्कनीज में से और हर विंडो में से नज़र आता है। तो ये मेरी विश है। दूसरी मेरी विश ये है कि किचन जो है ना उसमें काउंटर स्पेस बहुत होनी चाहिए, उसमें कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह का हाइल वाला घर था वैसा ही मुझे घर चाहिए। तो वो हम ढूंढते रहते हैं, और उसका रेट यहाँ पे तो ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम अपने घर का जो रेंट दे रहे हैं वो है 30,000 दिरहम पर ईयर, जो कि यहाँ के हिसाब से बिल्कुल एवरेज से थोड़ा नीचे ही कह लें, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने अच्छे घर लेने हैं तो वो 45,000 दिरहम एटलीस्ट से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद ऊपर तो आप लाख दिरहम पर ईयर तक भी जा सकते हैं, जहाँ तक मर्जी चले जाएं, ठीक है। तो ये वाला जो घर थे सारे ये थे 52,000 दिरहम के, और चिलर फ्री हैं, इसका मतलब है कि AC का बिल नहीं देना पड़ता। तो हम 30,000 रेंट देते हैं, और उसके ऊपर हमारा तकरीबन 800 से 900 तक हमारा बिजली का बिल आता है। और ज़्यादातर यहाँ गर्मियाँ ही होती हैं इसलिए इतना ही बिल आता है तो पूरा दिन AC चलते रहते हैं सारे के सारे। तो यानी कि हम लोग देते हैं तकरीबन 40,000, तो ये 52,000 में हमें पर ईयर मिल रहा था। तो हमारा इरादा ये था कि हमने जब नया घर लेना है तो हम अपना बजट 45 रखेंगे 1000 दिरहम्स, और उसमें 10,000 12,000 यानी साल का बिजली का बिल डाल के तो 55-57,000 हो ही जाएगा। अच्छा, तो लेकिन जब हमने ये देखा ये 52 में मिल रहा है और इसमें बिजली का भी बिल इंक्लूडेड नहीं, तो ये बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट है ये घर। और हमने सोचा कि प्रोसीड करते हैं, 1 साल इसमें रेंट पे रहेंगे, और ब्रांड न्यू है, पहले टेनेंट्स हम ही हैं। तो नेक्स्ट ईयर इसकी डाउन पेमेंट दे के तो फिर इसी की हम लोग इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर देंगे, और इसी घर में रहते रहेंगे। तो इस तरह से ये हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो बाकी आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। Oh my sweet baby,